अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट में हूँ अली सरवर। मौजूदा सियासी सूरत हाल क्या है, बिलखुसूस पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में क्या कुछ हो रहा है जनाब। 15 सीटें यहाँ से MNAs की हासिल की MQM पाकिस्तान ने, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर डिप्टी मेयर शहर में मौजूद है, हैदराबाद का मेयर डिप्टी मेयर मौजूद है। अब बल्दियाती हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। लेकिन MNAs और MPs की अगर हम बात करें तो बड़ी तादाद में यहाँ से MQM पाकिस्तान के लोग जीत कर सामने आए हैं और उस पर ज़ाहिर है बहुत सारी बातें भी की जा रही हैं। किसी ने कहा जी 100% जाली मैंडेट है इनके पास, किसी ने कहा कि जनाब इनकी इतनी सीटें बनती नहीं हैं। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और क्या MQM मिलकर साथ चल सकते हैं शहर कायद में, या ये फासले बरकरार रहेंगे? अगर फासले बरकरार रहते हैं तो शहर कायद में फिर तरक्याती काम और ये सारे जो इशूज़ हैं इसका क्या हल निकलेगा, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मखदूम वाजिद आबदी साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये जो कुछ रिजल्ट सामने आए हैं इंतखाबात के बाद, सिंध हुकूमत ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज़ेह अक्सरियत लेकर सामने आ गई है। वफाक में आपने भी वोट दे दिया, नून लीग को MQM ने वोट दे दिया, लेकिन वजारतें अब तक तो उनको भी नहीं मिली, आपने तो मना ही कर दिया। फिर सर यहाँ सिंध की अगर बात करूँ बिलखुसूस शहर कायद की, तो यहाँ किस तरह चलेगा? मेयर डिप्टी मेयर आपका मौजूद है, MNAs MPs शहर में उनके बड़ी तादाद में मौजूद है, तो फिर आप दोनों के दरमियान फासले मौजूद हैं। फिर शहर में तरक्याती काम किस तरह होंगे, मेगा प्रोजेक्ट्स किस तरह आएंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहू। देखें अली सरवर भाई, पाकिस्तान पीपल पार्टी पहली दफ़ा कराची में मेयरशिप और डिप्टी मेयर बना। MQM बाइकआउट के बाद हम बाइकआउट कामयाब हुए। और पाकिस्तान पीपल पार्टी के ये तसलसल ये है कि मुर्तज़ा वहाब जब एडमिनिस्ट्रेटर थे तो उन्होंने कुछ काम अच्छे कराए। मसलन शहर की जो है नालों की सफाई वगैरह है, पार्किंग वगैरह है, पार्क वगैरह है। के जिम्मे है या एडमिनिस्ट्रेटर के जिम्मे थी? एडमिनिस्ट्रेटर ने तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। वो जो LDA की सिस्टम है वो कैसे KDA की सिस्टम? जब बतौर एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद थे तो एक ही बारिश ने सर कली खोल दी थी पूरी। सर एक बारिश वो तो सारे नाले चौक आपने मेरे ख्याल बात ये है कि बात ये है मौसमियात नहीं देखा आपने, अली सरवर भाई प्लीज बात भी तो करें ना। कराची का हाल क्या हुआ था? कराची का हाल पीछे 30 साल उस कारकर्दगी पर आप कह रहे हैं कि मेयर बनाना जरूरी था उसको। सर 30 साल कारकर्दगी ले रहे हैं कोई लोगों से? नहीं सर, 30 साल कारकर्दगी देखे ना, MQM के 30 साल कारकर्दगी देख ले। अच्छा, इस शहर पे MQM की हुकूमत थी, इस शहर पे MQM के MNA, MQM के MPA, MQM का मेयर, MQM का डिप्टी मेयर, इस शहर में मुकम्मल तौर पर MQM का राज था। और सिंध में पूरे सूबे में हुकूमत किसकी होती थी? 2 मिनट पहले मेरी बात सुन लेना, पूरी बात सुने। मुकम्मल राज होने के बावजूद सिंध में बेशक हमारी हुकूमत थी, लेकिन यहाँ जो MPA साहबान है उसको सिंध गवर्नमेंट ही फंड देती थी, जो बल्दियाती अदालत है उनको सिंध गवर्नमेंट ही फंड देती। लेकिन अगर MQM अपने मखसूस इलाकों के अलावा कहीं वो काम उन्होंने नहीं किया, MQM की वजह से कराची में जो भी प्रॉब्लम खड़ी हुई है, क्योंकि 30 सालों से उन्होंने कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं दिया। अच्छा, ये उनका काम था। MNA MPA डॉक्टर साहब एक करके आगे बढ़े। डॉक्टर साहब MPA MNA का काम लेजिस्लेशन है, उसने क्या मेगा प्रोजेक्ट देना था यहाँ? सर बात ये है MPO कहें आप मेगा प्रोजेक्ट लेकर आए, कहाँ से लाएगा वो? आप बल्दियाती तौर पर आप मजबूत, बल्दियात में हमेशा आपकी गवर्नमेंट रही है। नहीं गवर्नमेंट देखे कराची गवर्नमेंट ने कर रहे हैं कि MPA ने करना है? कराची में बल्दियात हुकूमत। अच्छा, 30 साल अगर वो रहे और उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर ये 15 सीटें किस तरह जीत गए इस बार? देखिए मेरी बात और नहीं आप हंस रहे हैं तो इसका मतलब है आप धांधली का इल्जाम लगाएंगे उनके ऊपर। नहीं मैं हालांकि आपने नून लीग वालों को यही बयान दिया है। सर बात नून लीग वाले कहते हैं, मुस्तफा कमाल साहब की ऑडियो लीक हुई कि जी पीपल्स पार्टी वालों ने बताया कि इनका तो मैंडेट ही 100% जाली है। तो बात ये सबको पता है, किसको नहीं पता है? आपको भी पता है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अदालतों में जाए ना, बताएं जाली है, सबूत तो लाए। देखिए इल्जाम नहीं, सुने इल्जाम तो 12 साल जरदारी साहब भुगत कर आए हैं। बात ये है कि MQM एक हकीकत है कराची के लिए, लेकिन उस वक्त तक जब तक वो थी। अब MQM हकीकत नहीं रही। MQM को जो भी वोट बैंक मिला है वो मीडिया हजरात
जितने भी चैनल है वो भी देख रहे थे। नहीं, कराची में इस चीज़ देखें देख सब रहे। जानते हैं पीटीआई के वोट बैंक जिस तरह 2018 में था, उसके बाद 2024 में भी उनके जिस तरह पूरे पाकिस्तान से वोट पड़ा है, यहाँ से भी उन्हीं को पड़ा था वोट। सर 2018 में तो उनको भी जेल ही मैंडेट अच्छा, पूछ लेते हैं। अदील अहमद साहब मौजूद हैं जी, साबिक मेंबर हैं सिंध असेंबली, इस बार एमएनए के। मैंने तो अदील बहुत शुक्रिया आपका, अदील को मैसेज भी रात में 3 बजे भेज दिया था कि आप जीत गए 66,000 वोट, लेकिन सुबह वो हार गए। किस तरह हारे वो भी एक बड़ी लंबी दास्तान हो जाएगी। अदील क्या कहेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डॉक्टर साहब वाजिद आबिदी साहब भी मौजूद हैं। अदील, आवाज आ रही है आपको? अदील मेरा ख्याल है कहीं ऐसी जगह रुपोश है अभी। अच्छा, आप कंप्लीट कीजिए, वो जरा आवाज का कोई इशू है। बात अच्छा, दरअसल ये है कि 2018 में जो पीटीआई को मैंडेट मिला था, वो उनका अपना मैंडेट थोड़ा। किसने दिया था? खुल के बताएं ना डॉक्टर साहब, फिर बात करनी तो खुल के सर, करें। बात ये है इशारों कि कनायों में अगर- ये अगर देखिए ना, आप हेडलाइन ना अली- सुनाएं, अगर- तफसीली खबरें बताएं। अगर अली सरवर साहब आप ये चाहते हैं तो एक खलाई मखलूक है पाकिस्तान में। खलाई मखलूक मतलब कोई सैयारे भी मौजूद है कहीं? हाँ, खलाई मखलूक मौजूद है यहाँ पे, वो सबको पता है। अच्छा, क्या आपको नहीं पता? नहीं मैं तो इसे खलाई नहीं, मखलूक से रियल, मतलब हम तो देखिए, फिल्मों में देखते रहे खलाई ना ना, मखलूक। खलाई मखलूक पाकिस्तान में है। पीपल्स पार्टी के बैक पर है वो? नहीं, पीपल पार्टी के बैक पे थोड़ी है। और फिर किसके बैक पर है वो? जिस पे हाथ रखते हैं उस पे बैक पे होती है। नहीं, आप बताएं, आपकी मालूमात ज्यादा है डॉक्टर साहब मुझसे। बात दरअसल ये है अली सरवर साहब, आप जो चाह रहे हैं ना, वो बात ये नहीं, है मैं कुछ नहीं चाह कि रहा, मैं तो मेरे कुछ पास ना से चाहकर लोगों ने भी मेरा पूछता है हाल हमने तक न तो। पूछा, मैं कैसे मान जाऊं, दूर जाके रोए। बात से तो रोना नहीं चाह रहे ना आप, बात ठीक है, दरअसल आप ये मुस्कुराते रहे आप। बात दरअसल ये है कि 2018 के इलेक्शन भी कौम जानती है, कौम जानती है कि 2018 के इलेक्शन में जो पीटीआई को मैंडेट मिला वो जाली मैंडेट था। अच्छा, 2018 में अच्छा, अब कराची में जाली था? अच्छा, कराची में क्या पूरे पाकिस्तान में जाली अच्छा, था? ये सब कुछ वो करने में कामयाब हो गए पूरे पाकिस्तान में, अंदरूनी सिंध में कामयाब नहीं हो सके। वहां पे क्या तोप लेकर रखी हुई थी आपने, मार भाई, देते आप किसी को? अभी इलेक्शन की बात करें। नहीं नहीं, कराची में मैंडेट चेंज हो जाता है, हैदराबाद में चेंज हो जाता है, ये लाड़काना, सक्खर, मीरपुर, खैरपुर यहाँ क्यों नहीं होता? असल में बेस की बात, बेसिल की आपको बात बता। अदिल साहब, आवाज आ रही है आपको? पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो लोग हैं अंदरूनी सिंध में, क्योंकि अंदरूनी सिंध की आवाम जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी को पसंद करती है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल पार्टी ने क्या अंदरूनी सिंध में ऐसा? काम, वही तो बहुत सारे काम मसलन। किए। आप 5 हॉस्पिटल जो इस वक्त बने हैं, जो बिलावल साहब के कहने पे, जिससे बैरून मुल्क से लोग आ रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान में आ रहे हैं, सिंध में आ रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़े हॉस्पिटल जो सेहत के लिहाज से वो पाकिस्तान पीपल पार्टी ने दिए हैं, सिंध हुकूमत ने दिए हैं। तो पूछ रहा हूँ भाई, एनआईसीवीडी बताएंगे कराची में, अंदरूनी सिंध में बताएं। सर, अंदरूनी सिंध में गमट में, अच्छा, गमट और? का हॉस्पिटल देख ले, नवाब शाह वाला देख ले। नवाब शाह ठीक। कौन जानता? सर, आप क्यों नहीं जानते? गमट के आप- जानते हैं, नहीं, नवाब गमट शाह में में क्या बनाया नवाब साहब शाह में हॉस्पिटल बनाया, बड़ा शानदार हॉस्पिटल बनाया है। सर वहाँ शहीद क्या बेनज़ीर भुट्टो के नाम से। नवाब शाह के कश्मीर के लोगों को मैंने कराची में देखा इलाज कराने आए। सर, तो कराची में भी जो है एनएससी जो है, अवार्ड है, एनएससीवीडी। अदिल, आवाज आ रही है आपको? कि हार्ट का जो है पेशेंट फ्री में इलाज करा रहा है पूरे पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान से पेशेंट जो है वो हमारे पास आते हैं सिंध में। जिगर के मसाइल है, तो ये किडनी सारी के चीजें, मसाइल, ये हमारी सारे चीजें। काम आपके और उसके- बकौल आपके इतने बेहतरीन आपने काम किए, पूरा अंदरूनी सिंध दीवाना है आपका। तो ये पढ़े लिखे लोग क्यों दीवाने नहीं हो रहे आपके? वजह सिर्फ ये है कि ये पढ़े लिखे ज्यादा हैं, बाशऊर ज्यादा हैं। सर, पढ़े लिखे क्यों पाकिस्तान पीपल पार्टी में नहीं? तो है ना कराची में भी। मैंने कहा इसके बावजूद भी दूसरे जीत जाते हैं यहाँ से। आप इतना बेहतरीन काम करके पूरा पाकिस्तान के लोग यहाँ आ रहे हैं, वो देख भी रहे हैं कि पार्टी की हुकूमत है, वो आपको वोट नहीं दे रहे। हमने काम किया था तो बल्दियाती हुकूमत, हमने इलेक्शन जीता और मेयर और डिप्टी मेयर हमारा आया। वो तो शुरू में मेरी आपकी बात हो गई, प्रोग्राम के शुरू में कहा कि उन्होंने बाइकआउट किया था, तो आप बन गए। और वो जो 29 लोग जो पीटीआई के अगवा हुए, नहीं सर, हमने थोड़े अगवा किए वो। ये बात आप क्या कर रहे हैं? ये तो इल्जाम लगा रहे हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी पर। पीपल पार्टी अगवा नहीं करती। ठीक ठीक है, ठीक। वो खुद चले गए थे खामोशी के साथ। कहाँ चले गए थे? हाँ, बस घरों में बैठ के कि हम जमात इस्लामी को वोट किसी एक घर में थे ना? नहीं, एक घर में थोड़े थे, अपने अपने घरों में थे। अच्छा, ये आपके पास मालूमात है? हाँ, ठीक। किसी एक घर में नहीं थे, अपने अपने घरों नहीं, वो में। वीडियो भी आ गई थी ना बाद में, एक ही घर में सर, बैठे वो हुए। वीडियो बनाई जा सकती है, कौन सी बात? अच्छा, अच्छा, यहाँ पाकिस्तान में बहुत कुछ हो सकता है। सही सही, ठीक है, ठीक। बताइए फिर आगे किस तरह जीते फिर? पाकिस्तान पीपल अच्छा, पार्टी फिर का- ये जो कराची की हम बात कर रहे हैं, इतना अच्छे काम करने के बावजूद अगर कराची के बाशऊर पढ़े लिखे लोग वोट नहीं दे रहे, इसको ताज्जुब कहेंगे आप, या आप ये कहेंगे कि नहीं चूंकि ये बाशऊर है, इन्हें मालूम है हकायक का, इसलिए हम वोट नहीं देते? नो नो, लिसानी बुनियाद पर ताज्जुब कहूँगा।
मैं आपको एक बात बता दूं। भाई एक बार अदिल साहब आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है आवाज। अदिल, हम बात ये कर रहे हैं कि जी जो धांधली हुई यहाँ से और कराची में जो कुछ हुआ 2024 के सिलेक्शन में, पीएस पार्टी के नुमाइंदे हमारे पास मौजूद हैं स्टूडियो में, वो ये बात कर रहे हैं कि जी यहाँ से एमक्यूएम जीती है, उनको मिला होगा वोट या हमें मिलना था, और बल्दियात में इसलिए हमें जीते हैं बल्दियात भी कि काम बहुत ज़्यादा हमने किए हैं, इसलिए कराची के लोगों ने वोट हमें दिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, बल्दियात के अंदर जो कुछ हुआ कमोबेश वही पैटर्न जो है वो 2024 के इन जनरल इलेक्शंस के अंदर रिपीट किया गया कराची में, और बल्दियात में भी यही हुआ था कि मैंडेट मिला तहरीक इंसाफ को। अच्छा, आपके अदिल, आपके जो 30 लोग थे वो मैंने कहा जी अगवा हो गए, तो कह रहे हैं अगवा नहीं हुए, वो अपने अपने घरों में थे और उन्होंने जानबूझ के वोट नहीं दिया। आपकी आवाज कट रही है, रिपीट कर सकते हैं? मैंने कहा 30 लोगों ने जो वोट डालने नहीं आए थे, तो कहा जाता है, ये डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, पीएस पार्टी से इनका ताल्लुक है डॉक्टर साहब का, ये कह रहे हैं वो खुद नहीं आए। मैंने कहा जी अगवा हो गया, सुना है वो तो अगवा हो गए थे, कहते नहीं अगवा नहीं हुए, खुद नहीं आए वो। नहीं, देखें, ये तो इस तरह की तो ये बातें जो है ये बिल्कुल करेंगे, ये एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे कि इन्होंने अगवा कराए एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके, तो वो तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कभी भी। लेकिन हकीकत ये है कि मैंडेट मिला कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और बल्दियात के अंदर मेरे हल्के की यूसी का रिजल्ट चेंज हुआ है सेम इसी पैटर्न के ऊपर जिस पैटर्न पे इन्होंने पूरे पाकिस्तान के रिजल्ट चेंज किए हैं। अदील अहमद साहब, हम वहाँ से अदील अहमद साहब, आप बात गलत कर रहे हैं। रिजल्ट में चेंज करके जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वहाँ से जितवा दिया गया यूसी नंबर 6। माय डियर, आप बात गलत कर रहे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं जनरल इलेक्शन 2024 के ऊपर। 2024 के अंदर कराची से एमक्यूएम का 100% जाली मैंडेट है, यानी एमक्यूएम कराची से एक भी सीट नहीं जीती। अच्छा, ये तो पीएस पार्टी वाले मान रहे हैं कि 100% जाली है। हाँ, इन्होंने एक बात की एमक्यूएम के बारे में कि एमक्यूएम एक हकीकत थी, अब एक हकीकत नहीं है। मैं इस बात से इनकी एग्री करता हूँ कि एमक्यूएम पहले एक हकीकत थी, अब वो अपने खाले के अब नहीं है हकीकत। अब कराची से उनका जो उनका कराची से वजूद है वो बिल्कुल नेस्तो नाबूद हो गए, खत्म हो गए। अवाम ने 15 एमएनएस मौजूद हैं, किस तरह खत्म हो गया? अच्छा, अब 2018 का जो ये कंपैरिजन करते हैं कि 2018 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट है वो जाली था और तहरीक इंसाफ सीटें नहीं जीती। मैं ये समझता हूँ कि अगर इनका ये दावा सच्चा है, ये अपने इस दावे के ऊपर जो है वो कायम रहते हैं और अपने इस दावे को हमें बावर कराना चाहते हैं कि हम इनके इस दावे के ऊपर यकीन करें, तो हमने 2018 में भी एक कमेटी बनाई थी कि आए जिस हल्के में धांधली हुई है उसके शवाहिद और सबूत लेकर आए और उस हल्के के ऊपर हम रिकाउंटिंग भी करवाएंगे, उसके ऊपर हम रीपोलिंग भी करवाने को तैयार हैं। कोई एक कंप्लेंट लेकर उस कमीशन के अंदर नहीं आया। उस कमेटी, पार्लिमानी कमेटी बनाई थी परवेज खटक के नीचे। अच्छा, आज भी मैं इनसे, ये डॉक्टर साहब जो भी बैठे हैं आपके शो में, मैं इनको आज भी चैलेंज करता हूं कि 2018 के इलेक्शन के आप अपने फॉर्म 45 ले आए जिसके मुताबिक आप ये दावा कर रहे हैं कि आप जीते हुए थे या एमक्यूएम जीती हुई थी या कोई और जमात जीती हुई थी और मैंडेट जो है वो तहरीक इंसाफ को दे दिया गया। मैं भी 2018 के अपने फॉर्म 45 ले आता हूँ, वो भी मैंने संभाल। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, पेशकश कर रहे हैं जो आप, ये अच्छी पेशकश की आपने। अदील अहमद साहब, एनए 237 पे अब्दुल हकीम बलोच जीता हुआ था, कैप्टन जमील जबरदस्ती चलाया गया। एनए 200 सुन ले पहले बात मेरी सुन ले। एनए 239 पे एमक्यूएम कैंडिडेट जीता हुआ था, आपका चीमा साहब को जबरदस्ती जिताया गया। मैं आज भी आपको 2024 में ये चैलेंज करता हूँ कि मेरे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं। आप अपने हल्के, मेरे जो एनए 232 है, एमक्यूएम से कहें कि वो भी अपने फॉर्म 45 ले आए, हम उस बैठ के उसका तकाबली जायजा कर लेते हैं। बल्कि ये सब छोड़ें, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट के ऊपर फॉर्म 45 जारी किए हैं, उसका मवाजना कर लेते हैं अली सरवर साहब आपके शो में। मेरे हल्के में एनए 232 में आखिरी के 32 पोलिंग स्टेशन के ऊपर रिजल्ट चेंज किया गया है और मैं वो सारे फॉर्म ले आता हूँ अपने भी, और इलेक्शन कमीशन के भी आप रख लें सामने, तकाबली जायजा कर लें। जायजे में ये सामने आ रहा है कि एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर 2047 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। कितने? 2047 टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने
जो है वो 2047 के 2047 पूरे के पूरे 100% वोट एमकेएम के हक में कास्ट कर दिए हैं और बाकी तमाम उम्मीदवारों को 0 वोट दिए हैं। माशाल्लाह। इसी तरीके से एक पोलिंग स्टेशन में 2000 वोट हैं। अदील उस साहब, पोलिंग आप स्टेशन मुतल्लिका में अदारों के 2000 पास जाए ना, 2000 इलेक्शन कमीशन एमकेएम मौजूद को है, आप कास्ट वहां कर दिए पहुंचे। हैं। बाकी तमाम उम्मीदवारों को 0 वोट दिए गए हैं। इस तरह के 32 पोलिंग स्टेशन पर यह मजाक किया गया है। यानी इसका मतलब यह है कि उन पोलिंग स्टेशन के अतराफ में जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने 100% वोट कास्ट किए हैं। यानी जो मर गए लोग उस पोलिंग लिस्ट के अंदर जो डिसीज लोग हैं वो भी कब्रों से उठ के आए, उन्होंने भी वोट कास्ट किया। जो उस वक्त उस इलाके में मौजूद नहीं थे, पाकिस्तान से बाहर थे, उन्होंने भी आगे वोट कास्ट किया। 2018 में नहीं हुआ। शायद अदील अहमद साहब इसी तरह वोट कास्ट हुए थे। 2018 में पीटीआई को जो वोट मिले वो भी कब्रों से फरिश्ते निकल के आए थे, दिए यानी आप थे। ये वरना तसव्वुर करें आपकी टांगा कि पार्टी 32 कैसे पोलिंग इख्तिदार में आ स्टेशन के गई। ऊपर तो 100% पोलिंग हुई है और अभी बाकी जो आपके पोलिंग कैद स्टेशन के ऊपर मोहतरम जो है है वो जिन्होंने 40% और आईएमएफ को खत 45% लिख पोलिंग दिया हुई है, मुल्क से ये गद्दारी की मजाक है, जो आप वो उसको हुआ है। छोड़े। मैं कल एमकेएम वही डॉक्टर काम साहब कर को रही थी, भी, आज आप वो काम कर रहे पाकिस्तान हैं। पीपल्स आप में और पार्टी को भी, एमकेएम में फर्क ही नहीं है। एमपीएम को भी ये आप चैलेंज करता में हूं और एमकेएम कि में कोई जिसके फर्क 2018 नहीं के है। कल तक इलेक्शन के ऊपर एमकेएम जो एतराज काम है, कर रही वो थी अपने वो फॉर्म आज आप 45 कर ले रहे आए। हैं। मुझे 2024 के इलेक्शन के ऊपर एतराज है, मैं अपने फॉर्म 45 लेकर आ रहा हूं। आगे बैठ के जो है वो इसका जायजा कर लें। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो फॉर्म 45 के मुताबिक कंसोलिडेशन की नहीं। उन्होंने तो इलेक्शन एक्ट 2017 का शिक नंबर 95 जो है उसको तोड़ा। मुझे एक बात बताएं, केपीके में चलिए अनिल, ये इनकी बात भी सुनिए, डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। बात सुन लें, पहले मेरी बात सुन लें। हम कर लेते हैं, बुला लें तमाम कैंडिडेट्स को, तमाम कैंडिडेट्स। अच्छा, इस पे बात करते हैं। अनिल सही कह रहे हैं, आप इस पे बात करते हैं। अब डॉक्टर साहब इसका जवाब दे रहे हैं। अब डॉक्टर साहब जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर साहब आप जवाब दीजिए। सुन लें, केपीके में जो इलेक्शन हुआ वो तो दुरुस्त हो गया क्योंकि वहां आप जीते। बाकी तीनों सूबों में इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ। आप ये एक्सेप्ट करें ना कि अगर आप वहां इलेक्शन दुरुस्त हो रहा है तो पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन दुरुस्त हुआ। अगर वहां दुरुस्त नहीं हुआ तो पूरे पाकिस्तान में दुरुस्त नहीं हुआ। जहां आप जीत गए वो इलेक्शन दुरुस्त, जहां से आप हार गए वो इलेक्शन गलत। ये आपका वतीरा है। खान साहब का भी वतीरा था 2018 में, 2014 में जो धरना दिया, ये की बात थी। एक सीट वाला आदमी 2018 में इक्तदार में आ रहा है, भरपूर हैसियत से कैसे आया, सवाल पैदा होता है। दूसरी बात यह है कि जो मुल्क का गद्दार है उससे खुदा खौफ उससे दूर हो जाए। जो उसने आईएमएफ को ये लेटर लिखा है उसने मुल्क से गद्दारी की है। बेसिकली तौर पर आपने मुल्क को तबाह करने का ठेका ले रखा है। अदील अहमद साहब, बात सिर्फ इतनी है, 2018 के इलेक्शन में आपको जिस तरह जितवाया गया हमें पता है। 2024 के इलेक्शन में आप केपीके से जीते हैं तो आप कहते हैं वो तो दुरुस्त है, बाकी तीनों सूबों में दुरुस्त नहीं है। धांधली के इल्जामात किस इलेक्शन में नहीं लगे? रिजल्ट क्या मिला आपको ये तो मुझे बताएं। 2018 में एन ने 239 से एमकेएम का कैंडिडेट जीता हुआ था 65 वोट से, और आपका चीमा साहब जीत गया। 2018 में अब्दुल हकीम बलोच साहब 1550 वोटों से जीते हुए थे और फिर रिजल्ट चेंज करके कैप्टन जमील अहमद साहब इलेक्शन जीत गए। और डाक के जरिए जो पोस्टल वोट आया था वो ऐसा पाबंद था वो वोटर कि उसने उसमें जो 2500 वोट आया था पूरे का पूरा बल्ले पे निशान था। कोई एक वोटर ने जो है तीर पे या पतंग पे या शेर पे वोट नहीं लगाया। कितना साफ और शफाफ इलेक्शन था। उस वक्त आपको इक्तदार मिला, आपने 3 साल 7 महीने 22 दिन में क्या कौम को दिया? चलिए इस पे बात कर लेते हैं। इस पे बात कर लेते हैं। अनिल, ये जो बात होती है कि जी पीटीआई की 3.5 साल हुकूमत रही और काम नहीं कर सके, तो आप कुछ बता सकते हैं कुछ चीजें? नहीं, देखें, उस पर भी मैं आता हूँ। वो तो चीजें आपको मैं बता दूंगा। मैं पहले भी बहुत दफा बता चुका हूँ। डॉक्टर साहब की तसल्ली के लिए अभी भी बता दूंगा। जी। पहले आते हैं इस बात पे। डॉक्टर साहब ने 2-3 बातें की, मैं नंबर वाइज उसका जवाब देना चाहूंगा। नंबर 1, इन्होंने कहा कि जहां जहां आप जीते वहां इलेक्शन सही हुआ, जहां जहां आप हारे वहां इलेक्शन जो है वो गलत हुआ, और आपका वतीरा है और आपका ये है और आपका वो है। मैं ये कहता हूं कि डॉक्टर साहब भी ये कह रहे हैं कि सिंध के अंदर जो है वो इलेक्शन 100% दुरुस्त हुआ है क्योंकि वहां से ये जीते, और ये बाकी जगहों से जहां से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती, हाँ, जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती वहां पे ये कह रहे हैं कि धांधली हुई। इसका एक ही हल है ना
इसका हल ये है कि एक इंक्वायरी कमेटी हो, उसमें ये भी अपने लेकर सरकार लेकर आए चेयरमैन और मैं भी लेकर आऊं। पाकिस्तान सुन ले पीपल्स डॉक्टर पार्टी साहब, के अभी चेयरमैन अभी मुझे बिलावल भुट्टो रिस्पॉन्ड जरदारी करने ने दे, बीच में बात ना असेंबली में कहा है। करें। ये बुनियादी तमीज और तहजीब के खिलाफ है कि आपकी अपनी बारी में मैं बात नहीं कर रहा और आप मेरी बारी में बीच में बात करते हैं। तो आप कंप्लीट तसल्ली से मेरी बात सुन लें। करें इसका करें हल यही है करें माशाल्लाह कि करें। हाँ, एक कमेटी बनाई जाए, उसके अंदर ये आप भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात लेकर आए, मैं भी लेकर आता हूँ। हमने 2018 में वो कमेटी बनाई थी, हमने परवेज खटक साहब के नीचे पार्लिमानी कमेटी बनाई थी। आप लोग पूरे पाकिस्तान से कोई एक कंप्लेंट लेकर उस कमेटी में नहीं गए। हम आज ये मुतालबा कर रहे हैं कि उसी तरह की एक कमेटी आज भी बना दें, हम लेकर आते हैं, उसमें हम फॉर्म 45 छोड़े उस कमेटी को, आप अली सरवर साहब के शो में ले आए। आप 2018 का रिकॉर्ड भी नहीं, मैं भी ले आता हूँ। अब मैं आज का 2024 का भी ले आता हूँ, आप भी ले आए। सही है, ये अच्छी बात है। फॉर्म 45 दिखाएं, मैं भी फॉर्म 45 दिखाता हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी जो आपने बात की का फॉर्म 45 चाहिए, हमारे तो यहाँ से 7 कैंडिडेट एमएनए मुंतखब हुए हैं और हमने जो है वो हमने पता नहीं क्या कर दिया। मुझे ये बताया, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अमरीकी सफीर के पाकिस्तान आने पर अमरीका को जब ये खत लिखा था कि पाकिस्तान मिलिट्री का जो एड है, पाकिस्तानी फौज को जो एड मिलती है अमेरिका से, वो बंद कर दी जाए, क्या बेनजीर मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो गद्दार थी? उन्होंने मुझसे गद्दारी की? आप मुझे ये बताएं, FATF के अंदर, असेंबली के अंदर आपने बिल के खिलाफ जो है वो वोट दिया। आपने मनी लॉन्ड्रिंग का जो हमने बिल पेश किया था उसके खिलाफ आप लोगों ने सबने वोट दिया, आपने वॉकआउट किया, आपने वोट नहीं दिया कि पाकिस्तान का नाम जो है FATF की ग्रे लिस्ट से निकल आए। आप सबके सब गद्दार हैं, लगाएं बैच गद्दारी का आप, फिर मैं आपकी बात मानता हूँ। अब आ जाए आपके तीसरे क्लेम के ऊपर। आपने कहा कि 2018 के अंदर कैप्टन जमील को जितवा दिया गया, जो है वो अकरम चीमा को जितवा दिया गया। भाई मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि आप 2018 के सबूत ले आए, फॉर्म 45 ले आए, मैं भी ले आता हूँ, लेकिन 2024 के भी ले आए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारा 2/3 अक्सरियत जो अवाम ने हमें दी, जो मैंडेट हमें अवाम ने दिया, वो आप चुरा लें और हम जो है वो कारकर्दगी के ऊपर बातें करना शुरू कर दें कि छोड़े उस डाके के ऊपर। अब जो है वो शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने की बात करते हैं, अब आसिफ जरदारी को सदर बनाने की बात करते हैं। ऐसा नहीं होगा भाई। आप पहले जो अवाम के मैंडेट के ऊपर आप लोगों ने डाका डाला है, जो आप लोग फॉर्म 47 की पैदावार बनकर असेंबलियों में गए, आप अवाम के मैंडेट को वापस करें। आप जो है वो चोरी शुदा जो मैंडेट है उसको पहले वापस करें, उसके बाद बाकी बातें होंगी कि हमने 2018 से लेकर 2000 अच्छा, ये बात दुरुस्त है। 3.5 साल जो है वो ये बात कहाँ से दुरुस्त? नहीं, इंक्वायरी कमेटी बनाई। इंक्वायरी कमेटी तो बिलावल साहब ने कहा है ना, असेंबली में कहा है। जो है पाकिस्तान के अंदर आइए एक इंक्वायरी कमेटी बनाते हैं, उसमें जो है ये फैसला करते हैं क्या कहाँ से है। इसमें हम भी दागदार हैं, कुछ हमारे भी मसले हैं, हमारे भी सीटें गई हैं, तो करें कमेटी बना। हमने कोविड के अंदर लोगों को मरने नहीं दिया। 15 से 20 सीट क्या किया उन्होंने? जो है वो 1800 रुपए 18 से कम करके 13 रुपए के पर ले आए। जो आपके जो PDM का, चोरों का, डकैतों का, मैंडेट चोरों का जो गुलदस्ता है, उन्हें 13 रुपए से अबे यार, चोर चोर कहने वाला घड़ी चोर निकल गया, क्या कहें आपको यार। अदील छोड़ो, इस थाली में सारे वैगन नंगे हैं, आपने इस हमाम में सब नंगे हैं। डीजल की कीमतें 2 गुना कैसे बढ़ाई? आपने जो है आपके खान साहब ने मुआहदा किया था 360 रुपए पेट्रोल करूंगा IMF से और फिर मुकरूंगा। 1% पे तरक्की कर रही मईशत आपने यार 3 साल 7 महीने ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि डार साहब ने तस्लीम किया इस बात को कि साबका हुकूमत यानी PTI की हुकूमत ने जब वो गई है 6.1 GDP था और आपकी PDM में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जब वो हुकूमत गई है तो 0.5 GDP छोड़ कर गए। सर ये फर्क है। असेंबली की सीटें ये हमें सब वापस करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे आपसे, हम मईशत पे भी बात करेंगे, हम दीगर बातें भी करेंगे। पहले ये चोरी हुआ मैंडेट वापस करें। तो आप लोगों ने कर दिया। अब जवाब अदील का जवाब दीजिए। अदील ने तफसीली बात की है, फैक्ट के ऊपर बात करें, आप फैक्ट्स पे बात करें, वो कह रही है फैक्ट पे बात करें। देखें मेरी एक बात सुने, जब खान साहब यहाँ तशरीफ लाए, वजीर आजम पाकिस्तान बने, 3 साल 7 महीने 22 दिन इस शख्स की हुकूमत रही। इसने 3 साल 7 माह 22 दिन में पाकिस्तान को कौन सा तरक्याती प्रोजेक्ट दिया? पहली बात। दूसरी बात,
अगर तरक्याती प्रोजेक्ट एक करतारपुर बॉर्डर का दिया गया, नहीं वो उस पर बात करें ना, मैशत के हवाले से। मैं वो वहीं आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ, आगाज किया, मैं वहीं आ रहा बड़े हूँ। डैमों की कंस्ट्रक्शन का आगाज किया। चलो डैम बना रहे थे वो तो। कौन सा डैम बना रहे थे? 190 मिलियन पाउंड लेके वो अलकादरी यूनिवर्सिटी बना दी। आपने किसी एक डैम के ऊपर काम शुरू किया तो बता दें। अवाम का पैसा जो उठा के डैम पे तो हमने काम किया, 100 डैमों पे काम किया। जरदारी साहब ने अपनी सदारत के दौर में जब चाइना से वसूल किए गए। आप जो डैम की बात कर रहे हैं, 190 मिलियन जो बरतानिया से आया था, वो आपने मलक रियाज साहब के जो है उठा के फेंक दिया उसमें सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट से उससे जमीन ले लिया आपने, और वो 190 मिलियन पाउंड आपने वहां खर्च कर दिया। आपने तरक्याती काम किया क्या है? एक करतारपुर बॉर्डर, वो भी आपने सिखों को बहाना बना के किया है, जो कि वहां से 24 किलोमीटर दूर का ध्यान है। मेरी बात गौर से सुनो, मेरी गौर से बात सुनो, वहां से 24 किलोमीटर दूर का ध्यान है। चलिए, इस मसले में नहीं आते कादियान वाले पे। सर बात सेहत कार्ड दिया उन्होंने, सेहत कार्ड, लंगर खाने क्या इस कौम को लंगर खाने पे लगा दो? आप जाके तो आपने बेहतरी के लिए सपोर्ट प्रोग्राम में हाथ फैला के पूरी कौम लाइन लगाई खड़ी है। हमने लाइन नहीं लगवाई, एटीएम के जरिए आते हैं और लोग लेते हैं। आपने वडेरों की जेब में जाते हैं। वडेरों की जेब में कहाँ जाता है? मेरे पास 100 फार्म आए, मैंने अवाम में बांटे। आप वडेरे नहीं है ना? मेरे पास 85 रिक्शा है, मैंने अवाम में आप वडेरे नहीं बेचे। है मेरे पास प्लाट है, मैंने अवाम में बेचे। आज जिस दिन वडेरे आप बनेंगे आपकी सोच तब्दील हो जाएगी। ना वडेरा तो हम हैं। अच्छा, आप भी वडेरे ही हैं। मखदूम फैमिली से तल्लुक रखते हैं, सादात घराने से तल्लुक रखता नहीं, हूँ, सादात- लेकिन बात सिर्फ ये है कि मैं अवामी नुमाइंदा हूँ, पब्लिक का नुमाइंदा हूँ, पब्लिक की बात करता हूँ और पब्लिक के लिए काम करता हूँ। दिन रात अपनी पब्लिक के लिए जागता हूँ, सिर्फ जागीर वर्क हैं। करता हूँ, काम करता हूँ, उनके मसाइल दूर करता हूँ। ऐसा नहीं है कितने कि मैं मसाइल जो- आपने दूर कर दिए? अल्हम्दुलिल्लाह, पब्लिक मैंने फिर अपने लेकर आया। हर बारिश में ये मैं शहर अपने क्यों हल्के- डूब जाता मेरे है? हल्के में सर दो नहीं डूबा। चीजें सर, आपका हल्का माशाल्लाह डिफेंस क्लिफ्टन होगा, लेकिन ना, हर ना, बारिश मेरा हल्का में मलिर है। मलिर पूरा डूबा हुआ है सर। कौन सा कहाँ डूबा डूबा हुआ? हुआ है? आइए ना मेरे, आप देखें, आप मलिर कचरा पानी पूरा देखें। कराची का नाम लोगों ने, पंजाब वालों ने हमारा कचराची रख दिया कि कचरा इतना ज्यादा है, बदबू इतना ज्यादा है, ताफुन इतना ज्यादा सर- है। हर बारिश में शहर डूब जाता है। अभी- सड़कें यहाँ टूटी फूटी हैं, स्ट्रीट लाइट सारी टूटी हुई है। देखें इस पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग जूतियां चटखा रहे हैं, डिग्रियां बगल में दबाए, नौकरियां उनको मिल नहीं रही। शारा फैसल 5 लाख नौकरियां उन्होंने सिंध के बच्चों को दी। आपने कराची के बच्चों को मान ही नहीं रहे आप। क्यों नहीं मान रहे? देना नौकरियां मिल रही हैं। आप जॉब कहाँ मिल रही है? 4-5 तो मैं अपने यहाँ से दे दूंगा आपके चैनल से, इनको दिया है सरकारी नौकरी। ये है कि पीपल पार्टी अवाम को नौकरियां देती है, पीपल पार्टी फैसिलिटेट करती है गरीब अवाम को, पीपल पार्टी हमेशा अवाम के काम करती है। सर कौन ठीक से है? काम? आप बात से अपने कराची, वर्कर्स शारा फैसल से सुने, शारा फैसल पैसे किसने दी? लेकर नौकरियां देने की सर, बात नहीं हो रही। किसने कहा? कौन सर, पैसे लेता मेरिट है? पर। सबूत ले आए, कौन पैसे लेता है? मेरिट पे नौकरियां मिल रही हैं। किस एमएनए ने, किस एमपीए ने, किस मेरिट पे मिल जाएंगी नौकरियां? यानी आज आपको कोई कागजात सीवी दे दी जाए 5-7 लड़कों की, तो हो जाएंगे मेरिट पे? इंशाल्लाह हो जाएंगे। ऑन एयर बोल रहे हैं भाईजान, सुन ले आप तमाम लोग, कौन सुन ले? मेरिट पे। मखदूम साहब कह रहे हैं आवाम मेरिट की पे खिदमत करती है पाकिस्तान पीपल पार्टी, और पीपल पार्टी ने इस मुल्क को दिया, बाकी किसी ने नहीं दिया। चाहे वो पीटीआई आ जाए, चाहे वो अगर आप इतना सर काम कर रहे हैं, फिर मैं बात करूंगा, तो कराची वाले क्यों पसंद नहीं कर रहे आपको? सर बात ये नहीं है। हमारे मुल्क में जो चीज है, यहाँ जो कराची सिटी सबसे है, बाशऊर शहर के लोग तो पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दे रहे। लेकिन पीपल पार्टी इस शहर को काम का दे रही, क्या कुछ नहीं दिया? कराची शारा फैसल पाकिस्तान पीपल पार्टी दी, स्टील मिल पाकिस्तान पीपल सर, पार्टी दी। ये शारा फैसल की ये जो सुनने ना, मरम्मत आपने की है, इसको आप कह रहे हैं कि ना बहुत लोगों को शारा पकड़ते ही- फैसल भुट्टो के दौर में बनी है। जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने इस शारा फैसल को बनवाया। स्टील मिल पाकिस्तान पीपल पार्टी थी। कराची में ये अच्छा, भुट्टो साहब के काम 50 साल बाद गिनवा रहे हैं आप? अपने भी तो बहुत बताएं, मैंने आज के भी 5 सालों वाले, ये 5 15 साल से आपने लगातार जो जो जीत रहे हैं, ये अब जो और तो चौथी मरतबा हुकूमत लगातार आपकी आई है। पासेस बने हैं। मुस्तफा कमाल ने क्या किया था फिर? मुस्तफा कमाल ने तो वो मेहरबानी और नेमतुल्लाह साहब की। नेमतुल्लाह साहब अगर कहाँ कराची नेमतुल्लाह खोद के ना साहब, जाता, कहाँ वो? अगर नेमतुल्लाह कराची खोद के नहीं जाता, 80% नेमतुल्लाह साहब ने अगर काम किया होता मखदूम साहब, तो अगली बार फिर जीत जाते वो। फिर एमक्यूएम नहीं जीतती। एमक्यूएम का बाइकाट हुआ, जमात आ गई, जमात ने काम किया। अच्छा, एमक्यूएम ने दोबारा बाइकाट किया, मुर्तजा वहाब आ गया। सुन ले, मान लेना फिर आप भी इस बात पहले को। ये बाथ सुने ना, इस वक्त तो बात आज की ये बात है भी कि करें ना साथ साथ। आज की आप बात किस भी तरह करें, आए हैं यहाँ सुने। पर? हमने इलेक्शन में वोट लिया, मैंने तो बाइकआउट किया ना उन्होंने। बल्दियाती इलेक्शन में आपके इस चैनल के तवज्जो से मैंने बता बलियात दिया पे था वो जो कि अदील भी साथ हैं, पाकिस्तान चूंकि वो पीपल जो 29 लोगों को खरीदा गया या अगवा कोई किया खरीदा नहीं किया। वो जानबूझ के वोट डालने नहीं आए, वरना तो हमारे हाफिज साहब तो बन चुके होते मेयर। हाफिज साहब
कैसे बनती? वो 29 वोट मिल जाते उनको। बात यह है कि पीटीआई में आपस में इख्तलाफात थे। सर इख्तलाफात थे, इख्तलाफात थे। अदील पीटीआई इस वजह से नहीं है। चेयरमैन से हैं इनके, वो उनके इख्तलाफात थे। अदील वो नहीं बल्दियात चाह में रहे थे कि जमात इख्तलाफात थे इस्लामी पार्टी में सरकार आपकी? जी जी, बल्दियात के हवाले से हम बात कर रहे हैं। 29 लोग नहीं आए थे तो अगवा हुए थे या इख्तलाफात की वजह से नहीं आए? वो तो पूरी दुनिया को पता है कि किस तरह से वो तो वीडियो आ गई थी ना। कौन सी जो है वीडियो आ गई? वो सर ये बनाई जा उनको सकती है, हफ्ते छोड़ दो पेशा इस में बात रखा को। गया। अच्छा। और ये जो वीडियो पूरी इसको दुनिया मैं ने वो नहीं विजुअल accept करता। देखे कि केएमसी के बाहर जिस तरह से लाठियां डंडे और कोई लाठी आंसू डंडे गैस की नहीं थे। शेलिंग बरसाकर आपको ही नजर आ रहे चेयरमैनों होंगे। को अंदर जाने नहीं दी गया क्या केएमसी के अंदर, और अंदर वोटिंग करवा दी गई। वो सेम पैटर्न पंजाब के अंदर मरियम नवाज को वजीर आला बनाने के लिए दोहराया गया, क्या और शहबाज कहने, शरीफ को क्या जो है वो कहने, कौमी आपका असेंबली में सेहत वजीर आजम हुआ? बनाने के लिए दोहराया गया। वो इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिलकर हमारे लोगों को अगवा किया जी जनाब। और उनको आपसे बहुत बड़ी भेजा नामी। रखा, बिल्कुल, और वहाँ मैं वोटिंग करवा आपकी के इस इन्होंने बात को- एक खासियत मेयर जो है वो कराची मैं के ऊपर रिजेक्ट करता हूं। इन्होंने जो है आप वो इल्जाम कब्जा लगा कर रहे हैं लिया पाकिस्तान कराची के पीपल मैंडेट पार्टी के पे। ऊपर। वो तो सबको पता है, दुनिया को पता है कि क्या अरे हुआ दुनिया कराची को के क्या अंदर। पता है यार, आपको पहले अपना पता रखिए पहले यार, इन्होंने दुनिया का क्या पता है? पहले इन्होंने यूसी के इलेक्शंस के अंदर धांधली की, किसने इन्होंने की? रिजल्ट चेंज किया। उसके बावजूद जब ये तहरीक इंसाफ का रास्ता ना रोक सके, बड़े तहरीक अफसोस की इंसाफ और जमात और इस्लामी क्या- मिलकर हुकूमत मैंने बनाई थी, तो मेयर ये लेकर आ सोचा रहे था थे, कि आपको तो इन्होंने 22 से हमारे 23 यूसी सीटें चेयरमैनों मिलेंगी। को अगवा किया और उनको 20-22 अपने भेजा में सीटों रख के पे इलेक्शन 42 करवा सीटें दिया। मिल गई। शुक्रिया अदा करें, आपको 42 सीटें मिल गई चेयरमैनशिप की। आप तो 42 सीटें लेने के काबिल भी नहीं थे। तो लोगों ने वोट दिया ना सर। वोट नहीं मिला ना। ये इसी तरह यार जिस तरह देखें, ये इल्जाम लगा रहे हैं, हम भी डॉक्टर लगाते हैं साहब- कि बहुत सी यूसी पे इन्होंने धांधली की। देखें डॉक्टर साहब, खुदा का वास्ता है, आपको अल्लाह भी खुदा का वास्ता हाथ है। उनके जोड़ के खिलाफ आपसे जो कहता हूं, उनके खिलाफ तो जो कुछ हो रहा है उसमें आप तो तादाद तो- बढ़ाने से वो कहते तो हैं, उनकी अपना अपने गड़ा आप को मुर्दा आप उसने खुद सैयद खोदा कहलवा हुआ है, रहे हैं। उसने जवाब खुद दे रहे हैं, खोदा खुदा जवाब का दे वास्ता है, कुछ सैयदों का भरम रख लें, हाँ। कुछ सच के ऊपर, मखदूम साहब अब आ जाए इस तरफ। हकाइक के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर बात कर लें। फजूल किस्म की आप जो है वो इधर उधर की हवा में बातें नो कर रहे नो हैं। नो मखदूम साहब, to the point बात। टू द पॉइंट बात ये है। दुनिया एक तरफ कुछ और तमाशा देख रही है, आप किसी और दुनिया में, पता मखदूम नहीं साहब, कायम अली मेरे शाह भाई, साहब के किस साथ दुनिया नहीं में रह रहे आजकल, मेरे भाई, कहीं किसी कायम अली दुनिया में शाह आप साहब जवाब वाला दें। मजदूर तो मेरे नहीं नोट पर मरे भाई कहीं। उसको बोलने तो आप भी तो बताएं ना सर, मेरे भाई किस दुनिया में बात आप वो ये कह रहे हैं हम जी इसी आप दुनिया में हैं। मखदूम साहब जवाब मेरी दीजिए। बात सुने मेरे भाई, मैं भी इसी दुनिया में हूँ, आप भी हैं। बात ये है कि जो रोना आप रो रहे हैं ये बात आप ये है डॉक्टर बिल्कुल, साहब के जमहूरियत का राग अलापने तो वाले जमहूरियत पाकिस्तान के लिए पीपल्स तो पार्टी कुर्बानियां ही हमने दी 1970 और हैं। इस 71 के जमहूरियत अंदर भी मुल्क में जमहूरियत बनाने की कुर्बानियां हमने अयूब खान दी की हैं। गोद में बैठकर और जो है वो आप मुजीबुर इस्टेब्लिशमेंट रहमान की का गोद में मैंडेट बैठ जो के है आए वो हैं तस्लीम ना 2018 करके, में। मेजॉरिटी इल्जाम को सही है बिल्कुल। जो है वो एक तरफ करके वो इक़्तिदार में आए। उन्होंने जो है वो सर- फौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ उस वक्त भी डील की। और सर, आज खान जो है साहब उनके ने भी यही नवासे काम किया था। खान बिलावल साहब तो अब भी जरदारी चाह रहा है। वही जो है अपना रहे वो अंदर बैठ के रो रहा है, जो कह रहे हैं ना शेरों की तरह बैठा है। वो बुज़दिल खान अभी भी रो रहा है अंदर। किस तरह से जो है वो अपनी सीवी पेश कर रहे थे वहाँ वजीर उसके सदर हाउस के अंदर। तो ये कल ना वो करें, तस्वीर जो जारी हुई जमहूरियत इसी के बात नाम पर। पर बेवकूफ बनाना बंद कर दें। आप ऐलान कर दें कि हम एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है और हम हमेशा मेजॉरिटी सर, आप भी तो रहे हैं 2018 में। इस वक्त आप इनकार नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं जी वो भी रहे पीपल हैं, अब है तो क्या हुआ ये कह रहे हैं आप। नो, पीपल पार्टी ने आज तक एस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी के साथ कभी हाथ नहीं मिलाया। वह जमात पाकिस्तान पीपल पार्टी है जिसकी मुखालिफ है एस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी। हमने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ खड़े हुए हैं, अवाम के लिए खड़े हुए हैं, गरीब अवाम के लिए खड़े हुए हैं। हमने कभी बैसाखियां इस्तेमाल नहीं की एस्टेब्लिशमेंट की और ब्यूरोक्रेसी की। अगर चलिए, करते तो आज हम भी इक़्तिदार में होते। इस्तेमाल की थी शेख मुजीबुर रहमान का मैंडेट ना मानकर। बताइए। नहीं, भुट्टो साहब ने शेख मुजीबुर रहमान का मैंडेट माना था। और आज भी जो है वो वही 6 नुकात में से 5.5 नुकात पे अमल दरामद था। एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं चाहा कि शेख मुजीबुर रहमान को वज़ीर आज़म पाकिस्तान में पाकिस्तान वाहिद बनाया। एक सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर आया है, उसका नाम है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। इसके अलावा कोई भी सिविलियन दूसरा सिविलियन सिविलियन मार्शल मार्शल बात ये है, बात ये है अदील अहमद साहब, उस के अलावा पाकिस्तान में वक्त कोई और सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं आया। कि मजबूरन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार संभालना पड़ा, 90,000 फौजियों को लाना पड़ा, इस मुल्क की भाग दौड़ संभालनी पड़ी। अदरवाइज जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 6 नुकात में से 5.5 नुकात तस्लीम कर लिए थे। वो जो आधा नुकात था वो ये था
कि बंगला जो है वो बांग्लादेश में बोली जाएगी और उर्दू जो है मगरबी पाकिस्तान में बोली जाएगी। ये छठा नुकात आता है जो आधा होता है। और इधर तो मुदलम का नारा किसने लगाया था? किसी ने नहीं लगाया। ठीक है। मुजीबुर रहमान की 166 सीटें किसने मुस्तरद की थी? कौन नहीं मान रहा था उसका मैंडेट? इसका जवाब दे दें बस। भाई जुल्फकार अली भुट्टो तो इक़्तिदार देने के लिए सियासी जमात, जुल्फकार अली भुट्टो नहीं थे, वो शेख मुजीबुर रहमान को रिहा करवाया था। इलेक्शन हुए, जुल्फकार अली भुट्टो ने एक्सेप्ट किया कि वो अक़लियती पार्टी है। आप पढ़ें, तारीख पढ़ें, जुल्फकार अली भुट्टो ने एक्सेप्ट किया था। आप मुझे पढ़ाएं ना तारीख, आप बताएं 71 में जुल्फिकार अली भुट्टो की सीटें कितनी थी और शेख मुजीबुर रहमान की कितनी थी? मैं आपको भेज दूंगा, आप नंबर दे दीजिए, मैं भेज दूंगा। 84 भुट्टो साहब की थी, 156 उनकी थी। 156 उनकी भुट्टो की थी 86 सीटें, 86 सीटें हाँ। और 156 सीटें थी शेख मुजीबुर रहमान की। अब आप बताएं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हुकूमत किसने बनाई थी? चलिए बहुत शुक्रिया आदिल, बहुत शुक्रिया। वक्त की किल्लत है, तशनगी रहेगी। बहुत शुक्रिया आदिल अहमद आपका, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर मखदूम वाजिद आबदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर। तशनगी रही, बहुत सारी चीज़ें थी जिस पे बात मुझे करनी थी, लेकिन बात ज़ाहिर है फिर कौमी सियासत और फिर दूसरी तरफ निकल गई। वरना मैं बेसिकली कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इंशाल्लाह फिर डॉक्टर साहब को ज़हमत देंगे एक दिन, उस पर हम बात करें कि मेयर डिप्टी मेयर की अब तक की कारकर्दगी क्या है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी साल 1.5 साल सर्व किया है मुर्तज़ा वहाब ने, और अब बतौर मेयर कराची किस हद तक वो कामयाबी हासिल कर सके हैं, ख़ास तौर पर, और उनकी गैर मौजूदगी में डिप्टी मेयर साहब ने क्या कुछ कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं, इस पर अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह बात करेंगे। हमें दी इजाज़त, मौलाना के बाद।